नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो तमाशा तो देख ही रहे हैं आप। बाप ने सिखों को मरवाया, बेटा आज संत रविदास जी की जयंती के दिन लंगर में जाके खाना खा रहा है, नौटंकी कर रहा है पूरे। मैं नौटंकी इसलिए बोल रहा हूँ, चलो आप बोलोगे कि बाप ने जो कर दिया, बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़ दो इस चीज़ को। लेकिन जो इनके वो थे ना मेन अक्यूज्ड, उन्हीं को दिल्ली इलेक्शंस के समय इन्होंने अध्यक्ष बना रखा था। आज तक माफ़ी नहीं मांगी उस चीज़ की। तो ये पूरी नौटंकी करते हैं। चुनाव आते ही ये सिख बन जाते हैं। कभी ये कश्मीर जाते हैं तो ये कश्मीरी बन जाते हैं। केरला जाते हैं तो केरला से इनका एक अलग ही जुड़ाव है। गुजरात में इलेक्शंस हो तो गुजरात से ये गुजराती बन जाते हैं। असम जाते हैं तो ये असमीज़ बन जाते हैं। यूपी में लड़का बन जाते हैं। बिहार से इनका अलग जुड़ाव है क्योंकि ये बिहारी भी बन जाते हैं। पर गाली ये सबको देते हैं। कांग्रेस की एक गलती कह लो या मजबूरी देखो, उनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। तो एक ही चीज़ को अलादीन की चिराग की तरह घिसते जा रहे हैं, बस किरदार बदल जाते हैं। राहुल गांधी लड़का बन जाते हैं यूपी के, फिर वो आसाम जाते हैं तो गुजरात वालों को गाली देते हैं, केरला जाते हैं तो यूपी वालों को गाली देते हैं। और अब प्रियंका वाड्रा हैं इस लाइन में कि प्रियंका वाड्रा जब यूपी आती हैं तो यूपी की बेटी बन जाती हैं। 2019 चुनाव उन्होंने उसी पे लड़ा था। अभी भी बोलती हैं मैं यूपी की बेटी हूं। पंजाब जाती हैं तो पंजाब से बोलती हैं, उनके चन्नी साहब बोल रहे थे आज कि ये पक्की पंजाबन है, ये पंजाब की बहू है जी, पंजाब की बहू। और यूपी बिहार वाले भैया लोगों को हम पंजाब में आने नहीं देंगे। पंजाबियों एक साथ हो जाओ। मुझे शर्म सिखों पे आती है। अबे इन्होंने तुम लोगों का कत्ले आम किया, ठीक है, टायर डाल डाल के। सबको पता है तुम लोगों को, पर तुम मोदी को गाली देना, योगी को गाली देना, जो तुम्हारी भलाई के लिए सोचता है उसको गाली देना, और इन जैसे ढोंगियों को चुनाव जिता देना। क्यों? क्योंकि एक दलित को वो सीएम बना रहे हैं। पर यूपी बिहार में आएंगी प्रियंका वाड्रा, चुनाव के लिए आएंगी अभी यूपी फिर से, तो किस मुंह से वोट मांगेंगी जब इनका चन्नी साहब ये कहता है कि भाई यूपी बिहारियों को पंजाब आने नहीं देंगे, पंजाब घुसने नहीं देंगे, पंजाब पे कब्जा नहीं। अरे कौन यूपी बिहारी जाके पंजाब पे कब्जा करना चाहता है? सरकार वहां पे वही रहेगी, आप लोग की रहेगी। किसी कोई सिक्की वहां का सीएम बनेगा, पर यूपी बिहारी कहीं भी इस देश में जा सकता है। जिस तरह महाराष्ट्र के कई लोग गाजियाबाद जाके, नोएडा जाके नौकरियां करते हैं। पंजाबियों कनाडा जाते हो ना जॉब करने, बिजनेस करने, वहां से भी ये फरमान आ जाए कि पंजाबियों को घुसने नहीं देंगे, तब सोचना, तब बोलना मुझसे। जहां जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां जाता है। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीना महाराष्ट्र में किया, और मेरी पहली जॉब लगी थी दिल्ली में। मैं नोएडा में रहता था, तो यूपी दिल्ली ऐसे मेरा चलता था। महीने में एक बार घर आता था महाराष्ट्र में। पर कांग्रेस ना दरअसल इस देश को बांट देना चाहती है, पूरी तरह टुकड़े करना चाहती है इस देश के, क्योंकि इनकी राजनीति से चलती है, फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों के समय से ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। इन्होंने फूट डाला और देश का विभाजन कर दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, बंटवारा करवा दिया इन्होंने। और आज ये वही लाइन को पकड़ के इस देश के बाकी टुकड़े भी करना चाहते हैं। राहुल गांधी केरला जाता है और बोलता है यूपी वालों में सोच समझ नहीं है वोट करने की। क्यों?
क्योंकि अमेठी वालों ने इनके सच्चाई को जानते हुए कि ये बंदा कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, इनको उठा के लात मार के भगा दिया वहां से। और केरला वालों ने एक्सेप्ट कर लिया वायनाड में मुस्लिम अपीसमेंट के वजह से। तो वायनाड और केरला वाले बहुत समझदार हैं, यूपी बिहार वाले तो बेवकूफ हैं। ये आसाम जाता है और आसाम में गुजरातियों को गाली देता है। अभी इसने ट्वीट किया था, इंडिया इज यूनियन स्टेट्स फ्रॉम जम्मू टू चेन्नई या तमिलनाडु, जो भी लिखा हो, गुजरात टू बंगाल। अरुणाचल प्रदेश लिखने की इसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता है क्यों? चाइना वाले नाराज हो जाएंगे। चाइना वाले एमओयू पे जो साइन किया था ना, वो पैसा देना बंद कर देंगे, फिर ये इलेक्शंस कैसे लड़ेंगे यहां पे। इसीलिए दोस्तों इनके झूठ और इनके प्रोपेगेंडा में मत फंसो, समझो ये लोग क्या हैं। उधर अरविंद केजरीवाल, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे शब्द इन्होंने यूपी बिहार के लोगों के लिए बोला। अबे तुमने भी तो वही हरकत की थी, कोविड के टाइम पे बसें चला के यूपी बिहारियों को भगा दिया था दिल्ली से। तुम भी तो कई बार यूपी बिहारियों को गाली दे चुके हो कि बिहार के लोग आ जाते हैं दिल्ली में इलाज कराते हैं और लाखों की सुविधा लेके चले जाते हैं। तुम भी तो यूपी बिहारियों को गाली देते रहते हो दिन रात। तुम कौन से अलग हो? 2019 के चुनावों में जिस कांग्रेस को आज तुम पंजाब में गाली दे रहे हो, उसी कांग्रेस के आगे तुम तो हाथ फैला के खड़े थे कि गठबंधन कर लो, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे गठबंधन कर लो। वो तो तैयार नहीं हुए, तुम्हारे मुंह पे उन्होंने थप्पड़ मार दिया एक खींच के। तो दोस्तों ये सपा, बसपा, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सब एक ही है। ये सब मिले जुले लोग ही हैं और ये मिल के मोदी योगी को हटा देना चाहते हैं बस, ताकि ये उसी तरीके से लूटे देश को जैसे 70 साल से ये लूटते रहे हैं। और ये इसी तरीके से देश को तोड़ते रहेंगे। जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े हो सकते हैं, मतलब जो आदमी कह रहा है हम नॉर्थ ईस्ट को काट दे देश से, एक अलग ही बना दे सब कुछ, उसके साथ जाके ये लोग खड़े होते हैं, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि ये कितने बड़े देशभक्त होंगे। ये मैं अनएडिटेड वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी मेरा लैपटॉप खराब पड़ा है, ठीक हो जाए फिर उसके बाद थोड़ा एडिटिंग वगैरह करूंगा। और अगर आपको जानना है कि चन्नी ने क्या बोला है तो आज तो न्यूज़ चैनल्स पे चल ही रहा है, बाकी आप सोशल मीडिया पे देख ही सकते हैं। उसने क्लियरली कहा पंजाबियों एक साथ हो जाओ, यूपी बिहारियों को घुसने मत दो, उनको इधर राज करने मत दो। और वहाँ प्रियंका वाड्रा खड़ी थी, ताली बजा रही थी। तो अब जब प्रियंका वाड्रा आपके घर आए वोट मांगने, मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, मुंह पे मिडिल फिंगर दिखा देना, तब इन्हें इनकी औकात समझ में आएगी। अगली बार ये बंटवारा करने की सोचेंगी ना और यूपी बिहारियों को गाली देंगी तो 10 बार सोचेंगी। अरे ठीक है, यूपी बिहारी थोड़े गरीब हैं, आ जाते हैं दूसरे प्रदेशों में काम करने, पर किसी का छीन के नहीं खा रहे हैं। अपनी हिम्मत अपनी मेहनत से कमाते हैं 4 रुपए और खाते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूं ना, मुंबई के आसपास पूरा भरा पड़ा है यूपी बिहार से, पर मैं देखता हूं सुबह उठता है आदमी 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता है, ठेला लगाता है, तब जाके 4 रुपए कमाता है, 2 घर बेचता है, 2 अपने पास रखता है अपने खर्चे के लिए। ये साले देश को लूट लूट के बर्थडे तक प्राइवेट जेट में बना करते थे। इन्हें क्या पता यूपी बिहार का लोग आदमी कितनी मेहनत करता था। महाराष्ट्र आइए, मुंबई आइए, मराठी और यूपी बिहार का एक साथ मिल के मेहनत करते हैं। मराठी आदमी अपना मेन काम यूपी बिहारियों को देता है कि तुम करो, क्योंकि उसको ट्रस्ट है यूपी बिहारियों पे। वो जानता है ये बंदा मेहनती है, मेहनत करेगा। और इन्हें सिर्फ बंटवारा करके राजनीति करनी है, बंटवारा करके जीना है, बंटवारा करके ये महल तैयार कर लेते हैं अपने। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है चन्नी की, ये गरीब है,
अगली बार यूपी में आए ना ये वोट मांगने, प्रियंका वाड्रा आएगी, अभी फिर से आएगी रोड शो करने, दरवाजा बंद कर देना मुंह पे, पता चल जाएगा इन्हें, इनकी औकात समझा लेना इन्हें। कोई भी आए कांग्रेसी प्रत्याशी वोट मांगने, जूतों की माला रेडी रखो। साले यूपी बिहारियों को गाली देते हैं और भीख मांगने उन्हीं के पास जाते हैं कि हमारी सरकार बना दो। और ये जो ड्रामा ये लोग करते हैं ना सिखों के लिए, सिख भाइयों समझ जाओ तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। एक टिकैत को इन्होंने पैसा खिला खिला के ना बैठा दिया और तुम्हें भड़काया। मोदी तुम्हारी भलाई के लिए लाया था फार्म लॉस, अपने लिए नहीं लाया था। उसने कोई महल वहल नहीं खड़ा करना है। अरे वो तो अपनी सैलरी तब बांट देता था। सीएम बन के जब वो पीएम बना और वापस इधर दिल्ली आया, पूरा सीएम में जितना भी आवास में इसको गिफ्ट मिले थे सब बांट दिए अपने कर्मचारियों में। एक घर बता दो मोदी का जो महल बना हो, योगी का बता दो। अरे योगी पूजा करने बैठा, साला उसके पास जेब में 1 रुपए नहीं था दक्षिणा करने के लिए, पीछे से सिक्योरिटी गार्ड ने निकाल के दिया। तुम ऐसे लोगों पे शक करते हो और उनको वोट देते हो जो महल बना के बैठे हुए हैं। प्रियंका वाड्रा क्या थी, क्या थी? कोई चुनाव लड़के जीती थी, विधानसभा में बैठती थी, किसी राज्यसभा में बैठती थी, किसी लोकसभा में बैठती थी, क्या थी? कुछ नहीं थी। महल में रह रही थी, सरकारी महल में, और लाखों का रेंट नहीं दे रही थी, ये कहते हुए कि मैं गरीब हूं। इनके पति के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई 2-3 साल में। इतना लूटा इन लोगों ने इस देश को। यहां गरीब के पक्का मकान नहीं दे पाए ये लोग, टॉयलेट्स नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, साफ पानी नहीं दे पाए, नदियां गंदी कर दी इन्होंने। खुद बिस्लरी पीते रहे, आपको गंदा पानी पीने पे मजबूर कर दिया। गांव में हैंडपंप्स होते थे, हम छोटे थे, बच्चे थे, जाते थे हैंडपंप चला के पानी पी लेते थे मुंह लगा के। बड़े हुए पता चला उस हैंडपंप पे लाल निशान मार दिया। पूछा ये लाल निशान क्यों है? बोला इसका अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो चुका है, पियोगे कैंसर हो जाएगा। सरकार ने रोक दिया इसे कि अब इससे कोई पानी ना पिए। ये हाल कर दिया देश का। और बंटवारा करना तो इनकी राजनीति ही है, शुरुआत से ये यही करते आए हैं। हिंदू मुसलमान आपस में कभी नहीं लड़ता, हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ता, ये लोग लड़वाते हैं उसे। देख रहे हो कर्नाटका में क्या हो रहा है हिजाब को लेके? कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा इन्वॉल्व है इसमें। एसपीआई, वो एसएफआई जो भी है, एसएफआई, सीएफआई, ये लोग इन्वॉल्व है, चिल्ड्रन फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि इन्हें सत्ता मिले और फिर ये लूटे, क्योंकि जहां जहां ये सत्ता में होते हैं वहां वहां उन प्रदेशों में देख लो ये किस तरीके से लूटते हैं। कोरोना तक में इन्होंने लूट मचाई। वेंटिलेटर्स कहीं पे रेंट पे दे दिया प्राइवेट हॉस्पिटल को, कहीं पे वैक्सीन गाड़ दी ताकि दिखा सके कि वैक्सीन तो है ही नहीं, उस पर वो करप्शन कर सके। और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब ये बंटवारा कर दे। इसलिए तो चन्नी ऐसा स्टेटमेंट दे पाता है और उसे पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है इस फर्जी गांधी परिवार का। आप ही रोक सकते हैं उस चीज को, आप, और आप ही को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये इस देश को खत्म कर देंगे, पूरी तरह लूट लेंगे। चाइना को मोदी ने सपोर्ट नहीं किया कभी। इन लोगों ने चाइना के साथ एमओयू साइन किया था। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से इनकी वजह से चाइना इतना फल फूल पाया और इंडिया से बिजनेस लेके जा गया पूरा। एक सामान हम
एक माचिस की तीली नहीं बना पा रहे थे, सारा कुछ हम चाइना से ले रहे थे, और इन्होंने हमें मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए। कैसे किया वो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, 1-2 दिन का समय दे दीजिए मुझे, बस पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। तो यूपी बिहारियों, एक बार फिर कह रहा हूं, जो पार्टी कांग्रेस के साथ है और जो कांग्रेस है आपके पास वोट मांगने आए ना, मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, समझ जाएगा। तुम जागरूक लोग हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे हर एक घर में से एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर तो तैयार होता ही है, मुझे पता है। बस दिखा दो वो ताकत, औकात समझ में आ जाएगी सबको। बाकी मेरा साथ बनाए रखिए, और वीडियोस लाऊंगा, बार बार लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।